बचपन से सुनते हैं सर्विस बिफोर सेल्फ, यहाँ के सुना सेल्फ बिफोर सर्विस, तो फंस गए। यस सर। बैठो, बात ठीक है, कंफ्यूजन पैदा होना लाजमी है। सर्विस करेगा कौन? अब 6 लोग तुम्हारे आसपास सोए हुए हैं और तुम भी सोए हुए हो और तुम उन्हें सर्व करना चाहते हो, कर सकते हो? दूसरों की मदद कर लो, दूसरों को जगा सको, इसके लिए क्या जरूरी है? पहले खुद जागना होगा। पर हमें बड़ा उल्टा हिसाब पढ़ाया गया। हमें कहा गया है कि तुम जैसे हो ऐसे ही रहो, दूसरों के काम आ जाओ। मैं खुद बीमार हूं, मैं दूसरों को हेल्थ दे सकता हूं? मैं खुद वायरस लेके घूम रहा हूं, मैं जिसको हेल्थ देने जाऊंगा मैं उसको दे क्या दूंगा? पर हमें आज तक पट्टी यही पढ़ाई गई है, सर्विस बिफोर सेल्फ। अरे पहले अपनी हेल्थ तो ठीक करो। एक बीमार आदमी दूसरों की मदद भी करने जाएगा तो मदद की जगह उन्हें बीमारी दे देगा। हम सब बीमार हैं, पर हमसे कोई ये नहीं कहता कि पहले खुद को देखो। हम भी सोए पड़े हैं और हमसे कहा जा रहा है दूसरों को जगाने के सपने लो, कि हम दूसरों को जगा रहे हैं, मैं ये सपने लूं। हमसे ये नहीं कहा जाता कि पहले खुद तो जग जाओ। मैं तुम्हारे पास आया हूं और मैं बुरी तरह कंफ्यूज्ड हूं, मुझे कोई क्लैरिटी नहीं। मैं कंफ्यूज्ड हूं तो मैं तुम में क्या बांटूंगा? कंफ्यूजन ही तो बांटूंगा ना। जो मेरे पास होगा वही तो तुम्हें दूंगा। तुम बड़े खराब मूड में हो, बहुत खराब मूड में हो, और तुम 3-4 ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हो जो ठीक ठाक मूड में है। 10 मिनट बाद सबका मूड कैसा होगा वहां पे? जिसका खराब मूड है वो सब में क्या बांटेगा? और जो खुद मस्त है, खुद खुश है, वही दूसरों को क्या दे सकता है? पर ये तो हमसे कभी कहा ही नहीं जाता कि बेटा पहले खुद तो खुश हो ले। माँ बाप कहते हैं हमारी खुशी के लिए कुछ कर दे, और तुम कभी ये जवाब नहीं दे पाते कि पहले मैं खुद तो खुश हो लूँ तभी तो आपको खुश करूँगा। वो कहते हैं पर हमने भी ज़िंदगी भर यही करा है, हमने अपनी खुशियों की कुर्बानी दी है तेरे लिए, तो जवाब देना चाहिए तभी तो मैं ऐसा हो गया। कुर्बानी पर जो बड़ा होगा उसकी हालत ऐसी हो जाएगी जैसी मेरी हो गई है। हम भी तुमसे यही कह रहे हैं कि बांटो, दूसरों को सब कुछ दो, लेकिन दूसरों को कुछ दे सको, जो कि बहुत अच्छा काम है अपने आप में, बड़ा प्यारा काम है दूसरों को देना। दूसरों को कुछ दे सको उसके लिए पहले तुम्हारी जेब में तो कुछ होना चाहिए ना। तुम्हारी जेब में 2 रुपए, पड़ोसी को 100 रुपए दे दोगे? नहीं सर दे देंगे, चेक काट देंगे, अब बाउंस होता रहेगा बाद में, अभी तो दे दिया ना। तो हमारा जो लेना देना है वो ऐसे ही है, ऐसे चेक्स की तरह जो बाउंस होते रहते हैं। उस वक्त यही लगता है दे दिया। भाई आसपास बैठो, 2 जने बैठे आसपास, जाने मन में तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। अभी क्या, ये एक चेक है, ये एक वादा है, एक प्रॉमिस है जो आगे एनकैश कर सकती है, और जब एनकैश करने का टाइम आएगा तब तुम पीछे हट जाओगे। अरे यार उस वक्त की बात थी, ये तो बातचीत थी, कह दिया। तू इतना सीरियसली कैसे ले सकती है? ऐसी बातें तो होती रहती हैं, अच्छा लगता है करने में, करनी चाहिए। जब मैं तुझसे बोलूं मैं तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, तू भी मुझसे बोल, मैं भी तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगी, बात बराबर। मैंने तुझसे कहा, तूने मुझसे कहा, तूने ये कैसे सोच लिया कि मैंने कह दिया है तो करके भी दिखाऊंगा? ऐसे तुम्हारे संबंध हैं भाई। जब तेरे पास कुछ है ही नहीं तो तू करके क्या दिखाएगा? वो तेरे से मांगने आई है, तो कह रहा मैं जेबें खाली, मैं दूं क्या तुझे? जेब खाली, दिल खाली, दिमाग खाली, मैं तुझे दूं क्या? पहले दिल को भरो तो, पहले दिमाग को पाओ तो, फिर सबको देना। फिर तुम्हें देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर तुमसे अपने आप बहेगा, इट विल बी रेडिएटेड आउट, सबको मिलेगा। समझ रहे हो ना? हमारी दुनिया उन्हीं लोगों से परेशान है जो दूसरों की बड़ी भलाई करना चाहते हैं। हमने एक दूसरे की भलाई कर करके अपनी ये हालत कर ली है। टीचर से पूछो तो स्टूडेंट की भलाई करना चाहते हैं, स्टूडेंट से पूछो तेरा हो क्या रहा है तो कहेगा आप देख लो। सब भलाई करने में लगे हुए हैं। भलाई करने में ईगो बड़ा अच्छा महसूस करती है। Who am I? The one who does good to everybody.
अरे मैं पोप हूँ, अरे मैं मदर टेरेसा हूँ, मैं सबकी बड़ी मदद करता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, आई एम समबडी। एक तरह की एरोगेंस है ये। देख मैंने तेरे लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान की है, कितना अच्छा लगता है बोलने में। और बोलने में और भी अच्छा लगता है, भाई तेरे लिए मैंने इतना कुछ किया और तू दगाबाज निकला, जा। बड़ी सही फीलिंग आती है कि नहीं आती है? कि पूरी दुनिया ही कमीनी है, मैं ही अकेला संत हूं। ये सब तो क्या है, धोखेबाज, बेवफा। जाओ, हमने तुम्हें इतना कुछ दिया, तुमने हमें कुछ दिया नहीं। बड़ा अच्छा लगता है, देने की जो भावना है, तो भावना ही भावना है और कुछ नहीं है। ठीक है? सेल्फ इज एवरीथिंग। सेल्फ जड़ है, सर्विस फूल है। अब समझ में आ रही है बात? सेल्फ जड़ है और सर्विस उस पेड़ का फूल है। सर्विस होगी जिस पेड़ की जड़ें मजबूत हैं, जो पेड़ स्वस्थ है, उसमें बड़े प्यारे फूल खिलते हैं, बहुत अच्छे फूल आते हैं। पर अगर तुम ये चाहो कि जड़ें तो सड़ी रहें पर फूल तब भी आ जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? सेल्फ मूल है, सर्विस फूल है। मूल मतलब जड़। सेल्फ पर ध्यान दो, सर्विस अपने आप हो जाएगी। जो भी कोई तुम्हें बताए सर्विस जरूरी है, मदद जरूरी है, सहायता, सेवा जरूरी है, उनसे कहना सेवा नहीं हो सकती। बीमार आदमी नहीं सेवा कर सकता। ठीक?